चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था ट्रिप टू भोपाल। और आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 29 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब कल लास्ट हमने लेक्चर किया था इस चैप्टर में, तो हम देख रहे थे कि वो बच्चे जो थे वो भोपाल पहुंच गए थे और वहां पे वो अलग अलग पेंटिंग्स देख रहे थे रॉक्स के ऊपर। जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे हम पहुंचे थे जहां पे उन बच्चों ने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी पेंटिंग्स हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी पुरानी पुरानी पेंटिंग है, उस बारे में बात कर रही थी। इसी डिस्कशन को हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, जहां पे शंकर बोलता है दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज अ वेरी बिग बेसन्स। उसने बोला कि इस पेंटिंग के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े बेसन्स हैं। आपको नजर आ रहे होंगे ये बेसन्स। हे आई गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बेसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग। इस पेंटिंग के अंदर आपको डियर और बेसन्स दोनों नजर आ रहे होंगे। तो ये बोल रहे हैं ये कि आप हम एक काम करते हैं कि हम दोनों काउंट करते हैं, हम अलग अलग से काउंट करते हैं। ठीक है, कि मैं जो वो बेसन्स को काउंट करूंगा और तुम जो हो वो पेंटिंग को काउंट करो। ठीक है, अब वोनोमाला जो है वो बोलती है आई विल काउंट पीपल, लेट अस सी विच आर द मोस्ट बीसन डियर और पीपल। उसने बोला कि यहाँ पे आपको पीपल नजर आ रहे होंगे, यहाँ आपको डियर नजर आ रहे होंगे और यहाँ पे आपको बीसन्स भी नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। तो बोला कि हम अलग अलग से काउंट करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा है। तो ये काउंट करना स्टार्ट कर दे रहा है। ये बोलते हैं आई गॉट 37 बीसन्स। और ये जो लड़की है वो बोल रही है 100 एंड आई गॉट 117 डियर। या सो हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन द बिसन्स। तो कितने ज्यादा जो है, हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बिसन। तो बिसन से कितने ज्यादा डियर वहां पे पाए जा रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोर डियर देन द बिसन हम कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल, नंबर ऑफ बिसन्स कितने हैं माइनस नंबर ऑफ डियर कितने हैं। तो नंबर ऑफ डियर हमारे पास 117 थे, माइनस नंबर ऑफ बिसन्स हम कर देंगे जो हमारे पास 37 है। तो टोटल हमें पता लगी कि 80 जो डियर हैं वो बिसन से ज्यादा है। सिंपल चीज है कि अगर हाँ, अभी हमने देखा कि उनको 117 मिले थे डियर और 37 मिले थे बीसन्स। ठीक है, अब पता करना है कि कौन सी वाली चीज ज्यादा है। तो अब कैसे, कितनी ज्यादा है तो कैसे पता करेंगे। 117 में से हमने 37 को माइनस कर दिया, ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 80। आपको माइनस करना तो आता ही होगा क्योंकि मैंने बहुत बार सिखाया और पिछले चैप्टर में भी हमने किया है। 7 में से 7 माइनस किए 0, 1 में से 3 माइनस नहीं होते तो हम यहाँ से ले लेंगे कैरी, ये बन जाएगा 11। 11 में से 3 माइनस के कितने आते हैं हमारे पास 8, ये बन गया 80। तो यहाँ पे अब 0 बचा था, हमारे पास आंसर आ गया 80। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैंने ऑलरेडी आंसर यहाँ पे लिख दिया, आपने इसी तरह से स्टेटमेंट वाइज जो इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट है, बट वोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बीसन्स टूगेदर। तो जो वोनोमाला था, जो लोगों को काउंट कर रहा था इन पिक्चर्स के ऊपर कितने लोग हैं, उसने वो बहुत ज्यादा हैप्पी था क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल थे वो डियर और बीसन दोनों के नंबर को मिला के उनसे ज्यादा थे। एंड हर काउंट इज लेस देन 200, और उसका जो काउंट था वो 200 से कम था। हाउ मेनी पीपल मस्ट वोनोमेला हैव काउंटेड। तो आप मुझे बताओ कि वोनोमेला ने कितने लोगों को काउंट किया होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहली बात, उसने बोला कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो डियर कितने थे हमारे पास 117 एंड जो बीसन्स कितने थे हमारे पास 37। उन दोनों के सामने मतलब इन दोनों को जो प्लस करके आंसर आएगा उससे भी ज्यादा है। तो सीधी सी बात है 117 और 37 तो होगा नहीं। अब आपको यहाँ पे बताना है, अब पहले आपको इन दोनों का सम पता होना चाहिए। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आंसर आएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं एक्चुअल में, उससे ज्यादा थे लोग वहां पे कितने थे, या कि सिंपल बोलो कि टोटल नंबर ऑफ डियर और बीसन कितने थे, उससे ज्यादा लोग थे वहां पे। तो टोटल है 117 प्लस 34, हमारे पास आंसर आ गया 154। तो 154 वहां पे टोटल एनिमल थे, या व्यू बोलो डियर प्लस बीसन थे। 7 प्लस 7 कितने होते हैं 14, 4 लिख दे यहाँ पे। एक आ गया हमारे पास यहाँ पे कैरी। अब 1 प्लस 3 कितने होते हैं 4, 4 प्लस 1 कैरी 5 और 1 155 ऐसे आया। सो देखो नंबर ऑफ पीपल विनमोला काउंटेड वो कितने होंगे
तो 134 तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो उनका काउंट से कम है, उन दोनों के प्लस से कम है। 154 भी नहीं हो सकते क्योंकि उसने बोला कि इन दोनों के सम से ज्यादा है, तो 154 उनका सम है। और उसने बोला कि यहाँ पे ये भी लिखा है कि हर काउंट इज लेस देन 200, उसका जो काउंट था वो 200 से कम था, तो 214 भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो उसका आंसर आ गया 177। तो जो नंबर ऑफ पीपल थे वहां पे वो 177 थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल वोनोमिला हैव काउंटेड इज 177। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप यहाँ से सभी क्वेश्चन के आंसर वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है, द गाइड tells them that there are 600 cave painting in all। जो गाइड था वहां पे उन्होंने बोला कि लगभग 600 से ज्यादा ऐसी गुफाओं वाली पेंटिंग है, यहाँ पे केव पेंटिंग है इन ऑल। इट इज द टाइम टू लीव भीम बटेका। भीम बटका जो है जगह, वहां से उसको निकलने का टाइम हो गया। वो अभी भीम भटका पहुंचे हुए थे, अभी वो भोपाल नहीं पहुंचे थे, ठीक है, तो वो वहां से निकलने का वक्त हो गया है। नेक्स्ट है, दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर। उन्होंने 1 घंटा जो है वो यहाँ पे स्पेंड किया। व्हाट टाइम इज इट, तो यहाँ पे अभी क्या टाइम हुआ होगा। तो जब वो यहाँ पे पहुंचे थे, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वो कितने बजे यहाँ पहुंचे थे। अब आपको बोला गया कि उन्होंने उसमें 1 घंटा और स्पेंड कर दिया, तो व्हाट टाइम इज इट, तो अभी क्या टाइम हुआ होगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी जब वो आए थे तब वो पहुंचे थे, जब वो आए थे तो उस वक्त का जो टाइम था, अब अगर हम उसमें लगभग 1240 टू 1250 के बीच का टाइम हुआ होगा, ठीक है, यहां से 1 घंटा आपने इसमें प्लस कर देना है, तो उससे आपको इसके टाइम का पता लग जाएगा। नेक्स्ट है, दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड भोपाल। अब वो भोपाल की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर एट अबाउट डैश ओ क्लॉक। वो कितने बजे तक वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो कितने बजे तक वो वहां पे पहुंचेंगे, देखो गिवन भोपाल कितना था, 70 किलोमीटर था फ्रॉम देयर स्कूल, एंड भीम बटेका इज 50 किलोमीटर फ्रॉम देयर स्कूल। वो उनके स्कूल से 50 किलोमीटर दूर था। सो द डिस्टेंस ऑफ भोपाल फ्रॉम भीम बटेका इस कितना है, सिर्फ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। सो दे स्टार्टेड एट कितने 2 ओ क्लॉक पे वो शुरू किए थे फ्रॉम द भीम बटेका। सो दे रीच एट भोपाल फ्रॉम भीम बटेका टू अबाउट 340 टू 350 ओ क्लॉक तक वो पहुंच जाएंगे। सो दैट इज अराउंड 1 आवर। यहाँ पे 3 आप बोल लो या फिर 350 या 250 के आसपास, इतने वक्त तक वो वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, लेस देन 1 आवर, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे 12 लिख दिया है मैंने गलती से, तो आप यहाँ पे इसको, मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ साफ आपके लिए, और फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे इनके आंसर को, सो दैट आपको लिए क्लियर रहे। तो ये हो जाएगा 240 और 250 ओ क्लॉक के आसपास वो वहां पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये 1 आवर से थोड़ा सा कम हो गया। दिस इज अराउंड 1 आवर, तो इतने वक्त में वो वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंच टाइम। The children are hungry by this time, so they take out their lunch packs. Biscuits, oranges and bananas are also distributed in all the buses. ठीक है, तो अब हो चुका है लंच टाइम। क्यों, क्योंकि बच्चे सुबह से चले हुए हैं 9 बजे के, और अभी वो पहुंचेंगे 240 और 250 तक के आसपास। दैट मीन्स बहुत ज्यादा टाइम से वो चले हुए, तो अब ऑब्वियसली लंच टाइम हो गया, तो उनको भूख लगी है। तो अब उन्होंने अपने अपने लंच पैक निकाले, प्लस वहां पे बिस्किट, ऑरेंजेस एंड बनानास जो को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया बसेस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट। हर एक बच्चे को 1 ऑरेंज दिया गया, 1 बनाना दिया गया और 5 बिस्किट्स दिए गए। नेक्स्ट है, ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस। सभी बच्चों ने ऑरेंजेस लिए एंड बिस्किट्स लिए, बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना। पर उनमें से जो 38 बच्चे थे उन्होंने बनानास नहीं लिए। अब इन्हीं चीजों के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो टोटल कितने ऑरेंजेस, बनानास और बिस्किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी किया है। पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 210 है,
जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा इस चैप्टर का वो प्लीज देखें, क्योंकि आपको अदरवाइज पता नहीं लगेगा कि कहाँ से मैं बता रही हूँ कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। क्योंकि बहुत ही स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था वहां पे उन्होंने बताया था, खुद लिखा था कि 210 स्टूडेंट्स थे टोटल। अब हर एक स्टूडेंट को कितने, मैंने यहाँ लिखे ईच स्टूडेंट गेट 1 ऑरेंज 1 बनाना एंड 5 बिस्किट, बट 30 स्टूडेंट डू नॉट टेक बनाना। तो आपको ये पता है कि अगर 210 स्टूडेंट हैं उनमें से सबको एक एक ऑरेंज, एक एक बनाना और 5 बिस्किट दिए गए, जिसमें से भी जो 38 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बनाना नहीं लिया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए, कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सब चीजें पूछी उन्होंने कि ऑरेंज कितने डिस्ट्रीब्यूट किए, बनानास कितने डिस्ट्रीब्यूट किए और बिस्किट कितने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो सबसे पहले हम ऑरेंजेस निकालते हैं कि ऑरेंजेस कितने दिए गए। देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच चिल्ड्रन। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 10 टॉफीज हैं और 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपने सबको जब वो वन वन टॉफी दे दी, तो आपने टोटल कितनी टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट की, 10 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने टोटल 10 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जितने बच्चे थे आपने उतनी ही टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, एक्स्ट्रा नहीं करनी। जैसे आपका बर्थडे होता है तो आप स्कूल में जो है वो बच्चों को या तो टॉफीज देते हो या कॉपी पेन पेंसिल कुछ भी देते हो। तो जितने आपके क्लास में बच्चे होते हैं, अगर आप सबको एक एक कॉपी दोगे तो आप कितनी कॉपीज दे रहे हो उनको टोटल। जैसे मान लो कि आपकी क्लास के अंदर टोटल 75 स्टूडेंट्स हैं और आपका बर्थडे है, तो आप सबको एक एक पेंसिल गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, पेंसिल गिफ्ट कर रहे हो अपने बर्थडे पे, तो आपने टोटल कितने पेंसिल गिफ्ट कर दी, 75 पेंसिल्स गिफ्ट कर दी। तो यही आपसे यहाँ पे करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच चिल्ड्रन। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 210 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे हम, 1 से करेंगे। क्यों कर रहे हैं 1 से, क्योंकि सभी बच्चे को सिर्फ एक एक ही ऑरेंज दिया गया है। तो टोटल कितने ऑरेंजेस को बांटा गया है, 210 ऑरेंजेस को बांटा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अब हम निकालते हैं कितने बिस्किट्स दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, की कितने बच्चे हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिस्किट, की नंबर ऑफ बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट, की ईच का मतलब होता है प्रत्येक बच्चे को कितने बिस्किट दिए गए हैं। तो 210 हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स हैं और हर एक बच्चे को 5 बिस्किट्स दिए जा रहे हैं। तो जब हम 210 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1050 बिस्किट्स। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने नहीं आता तो वैसे भी कर सकते हो, 210 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने आंसर लिख दिया सीधा, आपको मल्टीप्लीकेशन वैसे मैंने सिखाया है। 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, आगे आपके पास आंसर। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ बनानास डिस्ट्रीब्यूटेड। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बनानास लिए ही नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट टेक। तो हमें पता लग जाएगा कितने बच्चों ने नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है हर एक बच्चे को एक एक बनाना दिया गया है। तो 210 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, कितने हो गए, 210 बनानास को बांटा गया, पर उनमें से 38 ने नहीं लिया। तो 210 में से हम 38 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट टेक बनानास, ठीक है। ऐसे करके हम निकाल देंगे। तो 210 में से 38 माइनस करो, आपके पास के अंतर आंसर 210 माइनस 38। अब 0 से 8 माइनस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेंगे एक कैरी, ये बन गया हमारे पास 10। 10 में से 8 माइनस करो, कितना आंसर आता है, 2। अब यहाँ पे बचे हैं 0, अब 0 में से भी 3 माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ से हम एक कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 3 माइनस कितना बचता है, 7। और यहाँ पे अब 1 ही रहा है क्योंकि हमने एक कैरी यहाँ दे दिया, आगे 172। तो टोटल 172 बनानास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आपने यहीं से इस सारे क्वेश्चन का आंसर को ऐसे ही लिखना है, यहाँ के बाद यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। जो मंजीत नाम के लड़का और भानु नाम की जो लड़की थी, उन्होंने जल्दी से अपना लंच को खत्म कर लिया और वो क्वेश्चन पूछने लगे पजल्स वगैरह अपने टाइम को पास करने के। तो मंजीत बोलता है, टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। तो मंजीत बोल रहा है कि तुम मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जो बिल्कुल 100 और 150 के बीच में हो। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 100 और 150 के बीच में। तो वो नंबर होता है 125। आप कर सकते हो, जब आप 125 में से
100 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 5 में से 0 माइनस किया 5, 2 में से 0 माइनस किया 2, 1 में से 1 माइनस किया 0, कितने बचे? 25। और जब आप 150 में से 125 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 0 है, यहाँ से एक कैरी लेंगे, 10 में से 5 माइनस किया, कितना आया आंसर? 5। यहाँ पे हमारे पास बचा है 4, 4 में से 2 माइनस किया, कितना बचा? 2, और यहाँ पे 1 में से 1 माइनस के 0, 25, 25, 25 दोनों बराबर बच रहे हैं, मतलब 125 एक ऐसा नंबर है जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है भानु, 120 नो, 130 नो, इट इज 125। मंजीत, राइट, ओके, यू आस्क नाउ। अब वो बोल रहा है कि तुम पूछो, पहले मंजीत ने पूछा, अब मंजीत बोल रहा है भानु को कि तुम पूछो, ठीक है। जैसे देखो, आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी, हाउ मेनी टॉफीज डिड आई हैव? तो उसने बोला कि मेरे पास जो है, मेरे 4 दोस्त हैं, ठीक है, ये मान लो हमने ए बी सी डी, ये 4 दोस्त मान लिया हमने भानु के। उसने बोला कि मैंने 4 टॉफीज जो है वो अपने दोस्तों को दे दी, ठीक है। आई गेव 4 टॉफी ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, सबको उसने दे दी टॉफी, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे उसके बाद स्टिल मेरे पास जो है वो 3 टॉफीज बच जा रही हैं, तो टोटल मेरे पास कितनी टॉफीज थी ये आपने बताना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर दिया है। देखो, तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने थे उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड हु गेट टॉफी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टॉफी गिवन प्लस टॉफी लेफ्ट। तो 4 उसके दोस्त थे, हर एक को उसने कितने दिए थे? ही गेव 4 टॉफीज टू ईच, हर एक को उसने 4 टॉफीज दी, ठीक है। तो ए को भी उसने 4 टॉफी दे दी, बी दोस्त को भी 4 टॉफी दी, सी दोस्त को भी 4 टॉफी दी, और डी वाले दोस्त को भी 4 टॉफी दी। ये टोटल कितनी टॉफी होगी? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने होते हैं? 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, तो टोटल हो गई ये 16 टॉफीज, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि उसके बाद भी उसके पास जो है वो 3 टॉफियां बच गई, मतलब +3 और कर दो आप, और 3 टॉफियां उसके पास बच गई, तो ये कितने हो गए टोटल? 16 + 3 कितने होते हैं? 19, तो मतलब टोटल उसके पास 19 टॉफीज थी, ठीक है। जैसे आपको ये बहुत ही एक एग्जाम्पल की तरह समझाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट वाइज इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेंड हु गेट टॉफी, कितने नंबर ऑफ फ्रेंड ने टॉफीज ली, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टॉफीज गिवन। तो मैंने आपको बोला है 4 + 4 + 4 करने के बजाय हम सीधा भी कर सकते हैं 4 × 4, 1 2 3 4 टाइम लिखा है यहाँ पे, तो हो जाएगा 16, और ऐसे प्लस करोगे तब भी आपके पास आंसर आएगा 16। तो हम जनरली ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 4 × 4 प्लस कितने टॉफीज बच गई थी उसके पास? 3 बच गई थी, तो उसको हमने प्लस कर लिया, तो 16 + 3 कितने होते हैं? 19 टॉफीज। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने पूछा, व्हाट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 3 5 एंड 7? यू कैन मेक 357 एंड 537, व्हाट अदर? तो उन्होंने बोला कि आपने 3 5 एंड 7 इन तीनों को यूज करने हैं और अलग अलग नंबर बनाने। एक तो नंबर उसने बता दिया 357 और एक बताया 537, और क्या क्या नंबर हो सकते हैं? तो देखो, एक हो सकता है 375, एक हो सकता है 573, एक हो सकता है 735, एक हो सकता है 753, तो ये अलग अलग नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसने क्या पूछा था। अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, व्हाट इज द नंबर? उसने बोला कि कोई एक नंबर है जो डबल बन जाएगा अगर हम उसको 8 से बढ़ाते हैं, तो व्हाट इज द नंबर? तो वो नंबर क्या होगा? अ नंबर बिकम डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट इज द नंबर? तो बहुत आसान है, वो नंबर भी 8 ही होगा, ठीक है। अगर हम इस नंबर को, द नंबर विल बी 8, क्यों? क्योंकि अगर हम 8 में 8 को प्लस करते हैं तो ये बन जाता है 16, जो कि डबल है 8 का, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। सो नेक्स्ट उसने और भी पहेलियां पूछी हैं, जो कि है, थिंक ऑफ द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 3 एंड 5 एंड कम बिटवीन 25 एंड 50। आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है जो 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, और कम बिटवीन 25 और 50, और जो 25 और 50 के बीच में होता है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपने इसको कमेंट करना है कि वो क्या नंबर होगा जो 2 से डिवाइड हो जाता है,
3 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है, और वो नंबर जो है वो 25 और 50 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्मॉल ant क्लाइम 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर, और वो 2 सेंटीमीटर स्लिप डाउन जाते हैं। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्लाइम टू 2 सेंटीमीटर, तो उसको 2 सेंटीमीटर क्लाइम करने के लिए कितना वक्त लगेगा, तो ये भी आपने क्वेश्चन करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और फिर कल मैं आपको मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और प्लस अगर आपका कोई भी फ्रेंड या भाई 3rd क्लास में, तो आप उनको हमारी पुरानी वीडियोस मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू।